आनंद है। इस समय वैध चतुर्थ के द्वितीय दिवस में हम लोग पहुंचे हुए हैं। हर दिवसों में जो सत्रवार विविध चीजों के समूह में चर्चा और प्रेजेंटेशन के लिए निर्देशित है, वो हमारे गुरुजनों के द्वारा पूरी सक्रियता के साथ हर गतिविधि में प्रतिभागिता किया जा रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। आज हम लोग अपने बैच द्वितीय के द्वितीय दिवस में अपने हिंदी भाषा को बच्चों के अंदर कैसे हम इनपुट कर सकते हैं, उनके लिए विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत मौखिक भाषा के डेवलपमेंट और अन्य गतिविधियों को कैसे उनके व्यक्तित्व में स्थानांतरित कर सकते हैं, समूहवार उसकी चर्चा करने के लिए यहाँ पर गुरुजन यहाँ पर बैठे खड़े हुए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। पहले समूह के लिए टॉपिक है हिंदी की कक्षा में प्रिंट सामग्री का प्रयोग। मैं जो जान पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, जो मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ के गुरुजन पूरे समूह के साथ जिस चिंतन के और प्रस्तुति के लिए खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से वो भव्य और ऐतिहासिक और आनंददायी होगा, फलदायी होगा। मैं समस्त गुरुजनों के लिए यहाँ पर उपस्थित दिया जा रहा है। तो हमें जो टॉपिक मिला था प्रिंट सामग्री के उपयोग के बारे में, तो अभी यही आपकी जो गतिविधि करते करते मुझे याद आया कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक आता था वो दिखाने कैमरा वाला गांव में, तो प्रिंट का अगर देखा जाए तो वहीं से अगर हम शुरुआत कर दें तो हम लोगों को कितना उत्साह रहता था कि कहाँ है कहाँ, उसको ढूंढते रहते थे कि कहीं मिल जाए, और उसमें कुछ नहीं रहता था। हाँ, मतलब केवल फोटो घुमा रहा है, खाली फोटो घुमा रहा है, उतने में ही कितना आनंद था उस समय। अब तो भाई काफी हम लोग आगे निकल आए हैं, मोबाइल सब हाथ हाथ में आ गया है, तो अब वो तो बहुत पुराना जमाना हो गया, बहुत बोरिंग हो गया। बच्चे भी देखिएगा, आप थोड़ा सा कोई गतिविधि करिए, 2-3 बार दोहरा दीजिए तो तुरंत बोरियत से भर जाएंगे, फिर खत्म, वो सारा उसका चला गया सारा स्वाद। तो उस समय हम लोगों को उसमें कितना मजा आता था। तो प्रिंट रिच का यही है कि हम लोगों को मतलब बच्चों में पहला उसमें जो टॉपिक दिया गया है कि प्रिंट सामग्री का महत्व क्या है, तो उसमें क्या है, महत्व यही है कि उसके अंदर उत्साह बनाए रखना है, उसकी रुचि जागृत करना है। महत्व सबसे पहले यही है कि हमको बच्चे के अंदर उत्साहित रखना है, उनका एनर्जी लेवल हाई रखना है। आप जब भी देखिए कक्षा 1 में या किसी क्लास में से जब आपको लगने लगे कि अब लो हो रहे हैं बच्चे, तो पढ़ाना बंद कर दीजिए, एकदम से पढ़ाई रोक दीजिए। आप उनको कुछ ही उनके रुचिपूर्ण की तरफ ले जाइए, कोई उनसे कराइए, कोई जिससे उनको अच्छा लगे। जब उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा फिर आप अपना जो भी विषय है उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें पहला था हमारा महत्व क्या है, दूसरा था कि उपयोग में किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि उनके अंदर जो चीजें आप उन लोगों ने गांव में देख रखा है या कहीं गए हैं देख रखा है, अब उन्हीं चीजों को आपको उन्हीं के सामने चित्र उन्हीं चीजों का दिखाना है जो चीज वो लोग देखे हुए हैं। अब उससे वहां पर वो शब्द पढ़ाना है, जिस उसका नाम, किसी भी वस्तु का नाम। अब उस नाम को जब वो पहचानेंगे तो केवल नाम को जब पहचानेंगे तो वहां से उसके प्रथम अक्षर पर ले जाना है। तो प्रथम अक्षर से उसकी पहचान उस अक्षर की कराते हैं। आप अभी देखेंगे जितनी भी पढ़ाई हम लोग सिखा रहे हैं हम लोग, तो सीधे का पूरा नहीं पढ़ाना है। पहले हम लोगों को बीच बीच के अक्षर दे दिए गए हैं, कहीं सा पढ़ाओ कहीं ता पढ़ाओ, तो हम लोगों को पहले शब्द बता दिया है, तो उसका पहला अक्षर पहचान बताई गई है। तो उसी तरह हम लोगों को पहले शब्द का उसको बता देना है कि ये जैसे अब हम लोगों के सामने ये दिख रहा है आपको, तो ये इसमें घा अक्षर बीच में है आपके, और घा अक्षर से ही बने हुए सारे बगल में परिवेशी चित्र है। हम लोगों को प्रिंट सामग्री जब भी बनानी है तो परिवेशी चीजों को ध्यान में रखना है कि उससे परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। जब परिवेश से जुड़ी होगी तो उसका जो चित्र उसके दिमाग में हो तो बना हुआ है, वो शब्द भी उसके दिमाग में चला जाएगा, और फिर शब्द के हमको प्रथम अक्षर को पकड़ के उसको वर्ण पहचान करानी है, तो वहां से हम लोग उस अक्षर को पहचान कराएंगे। फिर तीसरा है इसमें दक्षताओं का विकास होना है। तो दक्षताओं का विकास अब इसी तरह होगा कि धीरे धीरे वो वर्ण की तरफ बढ़ेगा, वर्ण से फिर शब्द की तरफ बढ़ेगा, शब्द से वाक्य की तरफ बढ़ेगा, और उसका पूर्णता एक वाक्य का जब पढ़ने लगेगा तो एक पूर्ण दक्षता का विकास हो जाएगा। धन्यवाद। जो किताबें हमारी सारंगी मिली हुई है उसके थीम को जोड़ते हुए आज भी देखिए इन्हीं ऊर्जा हम लोगों को आगे ले जाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और समय का बड़ा महत्व है। समय के जैसे फेंक रहे कि वक्त का ये परिणाम
मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। ये वक्त की बात ही करना आएगा तो फिर ये गीत पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोलना है बताइए आपको, जो जिसको बात करना है खड़े हो बताइए। तो नर्सरी विद्यालयों में नामांकन बढ़ रहा है, परिषदीय विद्यालयों में कम घट रहा है। संरेखण किया गया है, अतः शिक्षक सीखने सिखाने की सभी सामग्री को एक पैकेज के रूप में देखे, पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके अपने स्तर पर तीनों कक्षाओं की निपुण सूची को एक साथ देखते हुए दक्षताओं के कक्षावार प्रोग्रेशन को समझ सकते हैं। 9 बजे लगभग उपस्थित हुए, फिर उसके बाद हम लोगों का उपस्थिति दर्ज हुई और हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद सब लोगों ने पूरा भरसक प्रयास किया कि जो हमारा का उपयोग किया जा सकता है। क्रियाओं में भी इस हम लोग एक बार पुनः विचार करें, क्योंकि जो ये समस्या को लेकर सिर्फ हम इसी की माला जपते रहे, उससे थोड़ा हटकर उसके समाधान के साथ बच्चों के गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। तो पहले पॉइंट में यही दिया गया है कि बच्चों के क्लास और उनके लेवल को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए। अगर 3 कक्षाएं हमारे एक ही रूम में बैठी हुई हैं, तो ये देखा जाए कि इनके स्तर क्या है। जो क्लास इनके 1, 2, 3 के हैं, भले से अंतर लिए हुए हों, कि आप सभी को हम लोग अपनी गतिविधि के माध्यम से सम्मान देते हुए मंच निवेदित करें, ताकि वे अपनी प्रस्तुति को शानदार तरीके से प्रस्तुत कर सकें। आप सबसे आग्रह है, आप लोग खड़े हो जाएं। आइए आप लोग सर ये बहुत की कक्षा में ऐसे उपयोग सुनिश्चित करते हुए बच्चों के मौखिक भाषा के विकास को आगे बढ़ाएं। भाषा की कक्षा में प्रिंट सामग्रियों का अपना महत्व होता है। ये सामग्रियां कक्षा कक्ष में अनुकूल वातावरण बनाती हैं। इस पर एकदम साफ हो, बढ़िया पुट्टी लगी हुई हो, बढ़िया कलरिंग वैसे हुआ हो, और ऐसे ही हम लोग मतलब करते हैं और बच्चों को बुलाएं, ठीक है। और उसी के पैरेलल एक ऐसा शिक्षण कक्ष का निर्माण उपयोग ऐसे करके 21 लोग हैं हमारे साथ, और हमारी ग्रुप को मिला है अलग अलग कालांशों में बच्चों का को व्यक्तिगत फीडबैक। सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत एक अच्छे श्लोक से कर रहा हूँ। शैले शैले न माणिक्यम न मौक्तिम गजे गजे, ना ही साधो सर्वत्र ना ही चंदन बने बने। कहने का मतलब है कि हमारी कक्षा में जो भी बच्चा आता है उसकी अपनी अलग अलग प्रतिभा होती है, उसका अलग अलग IQ लेवल होता है। हर बच्चे उनका स्टैंडर्ड अलग अलग, यही ऊर्जा हम लोगों को आगे ले जाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और समय का बड़ा महत्व है। समय के सिर्फ एक लाइन कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। ये वक्त की बात ही करना आएगा तो फिर ये गीत पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, और आज के इस टॉपिक में जिसमें इंतजार के समय के बारे में चर्चा और इंगित किया गया है, उनके महत्व और उसके उपयोग के बारे में। किसी भी बच्चे को हम इंतजार किसी भी कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद उसको समय देते हैं, सोचने का समय देते हैं, ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी बात को रख सके और उसकी सोचने की शक्ति का विकास हो सके। इसके पीछे यही है, बच्चे की समझ शक्ति का विकास, उत्तर के सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरा ये है कि कक्षा कक्षी प्रक्रिया में इंतजार का समय इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे को उत्तर देने के लिए पर्याप्त हम घबरा जाते हैं और उत्तर हमारा गलत हो जाता है, और ये सही नहीं है। और तीसरा ये है कि कक्षा कक्षी प्रक्रिया में बच्चे को समान दान प्रदान करते हुए जो से 5 मिनट का समय देना चाहिए, ताकि सरलता और सहजता से किसी बात को वो कह सके। और इसका मैं इसलिए पक्ष ले लूं, क्योंकि जब तक आप किसी खुले मन से
बात को नहीं रखेंगे खुश मन से, तब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। और यही मुझे प्रेरणा देती है किसी भी शब्द को उद्घाटित करने के लिए, चाहे वो गीत हो, गजल हो। बनना है, सब लोग थोड़ी देर में बन जाइए। की मात्रा सुधार से बेटा बताओ ये है छोटा आ। छोटा आ के बिना कोई भी व्यंजन नहीं होता है ना, हर अक्षर में का लगा रहता है, मतलब आ लगा रहता है, उनका नहीं है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे मात्रा। आ क्या है ये? आ की मात्रा कैसी होती है?